हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है ग्रीटिंग्स के ऊपर बेस्ड, ग्रीटिंग स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो अभी का क्वेश्चन ये है, आज का क्वेश्चन है, इन अ ग्रीटिंग स्पेक्ट्रम which spectral line in fourth order will overlap with the third order line of 5461 Armstrong। तो आपको क्या दे रखा है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होगी फोर्थ ऑर्डर की विच विल ओवरलैप विद द थर्ड ऑर्डर लाइन ऑफ वेवलेंथ कितना 5461 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करें तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बेसिकली हमको मालूम है कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन। एन आपका ऑर्डर हो गया, a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट हो गया, थीटा आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि एक वेवलेंथ लैम्डा 1 है, दूसरी वेवलेंथ आपकी लैम्डा 2, ठीक है, तो nth ऑर्डर के लिए हम मान ले रहे हैं वेवलेंथ क्या है लैम्डा 1। ठीक है, फॉर n प्लस 1th ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, वेवलेंथ होगी हमारी लैम्डा 2। ठीक है, तो अभी एक न्यूमेरिकल हम इससे पहले भी इस तरह के कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा, ओवरलैप हो रहा है, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा 1। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरे के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा 2। तो ये दोनों साइड बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा n लैम्डा 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सेकंड इसके लिए, तो अब मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू n लैम्डा 1। ठीक है, तो अगर मुझे लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस साइड पे ले आऊं और इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, तो n लैम्डा 1 इज इक्वल टू, या हम इसको दोबारा लिख से वैसा भी कर सकते हैं, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, इसको कॉमन निकाल के हमने इस तरह से, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि जो थर्ड ऑर्डर है, मतलब n इज इक्वल टू 3 हो गया आपके पास, और n प्लस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4। ठीक है, क्या कहा था, विच स्पेक्ट्रल लाइन इन द फोर्थ ऑर्डर विल ओवरलैप विद द थर्ड ऑर्डर लाइन। ठीक है, और लैम्डा कितना दे रखा था आपको, दे रखा था 5461 आर्मस्ट्रॉन्ग, या हम लिख सकते हैं 5461 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यूनिट। ठीक है, तो अब आपको लैम्डा 2 निकालना है, तो लैम्डा 2 यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ये हमारा लैम्डा 1 कह देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू n की जगह मैंने 3 रखा इंटू 5461 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज 4। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लैम्डा जो आएगा वो है 4096 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4096 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आपकी हो गई लैम्डा 2 की वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या है, किसी भी अगर आपको लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 दिया होता तो हम इससे थोड़ा सा रीराइट करके लैम्डा 2 की वैल्यू से हम लैम्डा 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने क्या करा कि लैम्डा 2 की वैल्यू जो आपको कहा था कि विच स्पेक्ट्रल लाइन इन द ऑर्डर विल ओवरलैप विद दिस, तो ये हमारे पास ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, ओवरलैप करेगी इसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।